तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर ही बातचीत हो रही थी और हालिया जो एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को अवाम के सामने रखेंगे और अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी में तहरीक इंसाफ 3 साल बाद भी कितनी नाकाम रही। काबीना में उखाड़ पछाड़, हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी ने दौर इक़्तिदार का बड़ा वक्त गुजार दिया। IMF का बेल आउट पैकेज महंगाई का सुनामी ले आया। हुकूमत को कोरोना जैसे बड़े चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। पेट्रोल, आटा, चीनी और अद्वियात स्कैंडल्स ने भी बड़ा झटका पहुंचाया। मसाइल का जाल, परेशानियों का वबाल, पूरे हुए हुकूमत के 3 साल। 4 वज़ीर और मुशीर खजाना बदले, वफाकी वज़रा भी इधर उधर होते रहे। दावे वादे तिला से दिए जाते रहे, मगर मसाइल का हिमालय बुलंद से बुलंद होता रहा। ना करने के बावजूद आते ही IMF का दर खटखटाया गया। माशी बेहतरी के लिए बेल आउट पैकेज तो आया, मगर साथ ही महंगाई का सुनामी ले आया। इमरान हुकूमत को दूसरे साल में ही कोरोना जैसी आफत का सामना करना पड़ा। मसाइल के अंबार तले दबे गरीबों को एहसास प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने की कोशिश की गई। यके बाद दीगर आते स्कैंडल्स भी हुकूमत के लिए दर्द सर बने रहे। अद्वियात, पेट्रोल, चीनी, आटा स्कैंडल्स में बड़े बड़े नाम सामने आए। कमीशन भी बने, कार्रवाई के दावे भी हुए, मगर अवाम की परेशानी क्यों की तू ही रही। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। PDM के प्लेटफॉर्म से 11 जमातें मैदान में निकली। इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात पर 2 जमातों ने राहें जुदा कर ली। हुकूमत के लिए अगले 2 साल में बड़ा चैलेंज अवाम को रिलीफ की फरहमी होगा। मसाइल के अंबार खत्म करने के लिए ज़बानी दावों के बजाय अमली काम करना होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। खाने पीने की तमाम ही अशिया आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो गई। चीनी, आटा, दाल, चावल, गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए। दूध, घी, तेल, सब्जियों और फलों की कीमतों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए। महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब आवाम की मुसलसल दुहाई। तब्दीली सरकार में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 3 साल के होशरबा दादोशुमार सामने आ गए। डॉलर 123 से बढ़कर 166 रुपए तक जा पहुंचा। अगस्त 2018 में चीनी 55 रुपए 59 पैसे थी। 3 साल में 50 रुपए इजाफे से 105 रुपए 51 पैसे तक जा पहुंची। 20 किलो आटे का थैला 355 रुपए महंगा हो गया। दाल माश 101 रुपए, मसूर 43 रुपए 94 पैसे महंगी हुई। दाल मूंग की कीमत 70 रुपए, दाल चना 29 रुपए 77 पैसे बढ़ गई। घी का पैकेट 159 रुपए, LPG सिलेंडर 396 रुपए महंगा मिलने लगा। दूध 26 रुपए फी लीटर, खुश्क दूध 116 रुपए महंगा कर दिया गया। गाय का गोश्त 170, बकरे का गोश्त 337 रुपए बढ़ गया। मुर्गी, गुड़, लहसुन, प्याज और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें हुकूमती कारकर्दगी क्या रही, अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किस कदर मुतमईन है, इस बारे में जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में नुमाइंदा हमारी मौजूद हैं आमना अली। आमना, बताइएगा क्या कहना है अवाम का? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत को आज तीन साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी से जो है इसी से रिलेटेड वो बाकायदा एक सेरेमनी भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उसमें खिताब करेंगे और अपनी कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे, आवाम के सामने रखेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आम एक जनरल पब्लिक से पूछते हैं कि गुज़िश्ता ये जो 3 साल थे PTI की गवर्नमेंट के, ये कैसा देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को? हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को एज अ पॉजिटिव वे में देखते हैं कि तो अब तक जो उन्होंने किया है, तो मेरे नज़दीक तो यही है कि बेहतरी आ रही है और आएगी। अच्छा, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या समझती हैं, महंगाई में इजाफा हुआ, कमी हुई और दीगर जो तमाम तर सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से देखती हैं कारकर्दगी? मेरे ख्याल में तो जिस तरह हुकूमत की काबीना में तब्दीली हो जाती है हर कुछ दिनों बाद, उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आई पूरे मुल्क में। महंगाई में तब्दीली आई है कि पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है तो आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो गरीब आदमी तो गरीब तर हो गया और अमीर अमीर तर हो गया। आवाम का जो है यही कहना है कि बहुत शुक्रिया। आपने इस्लाम में लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से मैं अवाम की राय क्या है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, ये भी जानिए।
3 सालों में बस महंगाई बढ़ी है और तो कुछ किया नहीं है। जितने वादे किए थे यूथ के लिए, जितने वादे किए थे जॉब्स और ये सब कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी 3 साल में मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई कि जो उन्होंने काम किए हुए हों। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बेस्ट 3 साल थे, क्योंकि इंसान को जब भी कोई मसला होता है तो ऑपरेशन होता है, फिर ये मसला सही होता है। पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, उन करप्शन की वजह से आज जो अवाम है ना उनको महंगाई बर्दाश्त कर नहीं पा रही है। 3 साल मुकम्मल हो गए हुए हैं, महंगाई इतनी हो गई हुई है, हम क्या करें। बहुत बुरे हालात इस वज़ीर आज़म ने हमारे कर दिए हैं। यकीन करो कि ये ना रोटी खाना भी शाम को बहुत मुश्किल हो गई है। 3 साल अच्छे थे, लेकिन ये कि महंगाई के दौरान में जो महंगाई है वो तो सब दुनिया को पता है। 3 सालों में सर कोई कारकर्दगी नहीं है इमरान खान साहब की। हमने तो बहुत अच्छा समझ के इसको वोट दिया है। ठीक ठाक कारोबार था, अब बिल्कुल फारग बैठे रहते। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दासो हमले के बाद जल्दी में दिए गए बयान पर चीन थोड़ा सा नाराज़ है मगर खफा नहीं। चीन को एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो बड़े हसास लोग हैं। वो कहते हैं हम यहाँ सरमाया भी लाएं और लाशें भी लेकर जाएं। उर्दू न्यूज़ से इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि दासो हमले के मुल्ज़िमान तक पहुँचने पर चीनी खुश हैं। चीन ने कहा कि मुल्ज़िमान को तारीखी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको बचना नहीं चाहिए। और वज़ीर आज़म ने GSP प्लस स्टेटस के मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से राबतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान के लिए GSP स्टेट्स में तोसी के खिलाफ भारतीय हथकंडे। वज़ीर आज़म ने साजिशों के तोड़ के लिए अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को पहली मरतबा GSP प्लस स्टेट्स दिलाने वाले गवर्नर पंजाब को भी बुला लिया। वफाकी वज़रा समेत मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी शरीक होंगे। चौधरी सरवर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से राबतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। भारतीय हरबों को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर चौधरी सरवर पुरअज़्म हैं, कहते हैं मोदी सरकार के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा, पाकिस्तान कामयाब होगा। ज़राए के मुताबिक चौधरी सरवर 50 से ज़ायद अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से राबते कर चुके हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे पारा चनार से, जहां पर लोअर कुरम में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का वाकया पेश आ गया। फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है। 8 जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी पर बात करते हुए नुमाइंदे हिदायत से आगाह कीजिएगा, मजीद के डिटेल्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लोअर कुरम समीर में जमीनी अराजी तनाज़े पर, इस पे जान बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है और 8 जख्मी अभी तक अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके वाक़े के बाद क्योंकि एक इलाका तानों से और लोअर कुरम ताना सदा से और पाराचनार से फासले पर है, तो पुलिस और कबायली अमायदीन अंजुमन की हुसैनिया समेत तो दूसरी जो यहाँ पे तंजीमें उनके अमायदीन मौके पे पहुंचे हैं पुलिस के साथ। वहाँ पे उन्होंने फायरबंदी करा दी है। वो जो मोर्चा जन अफराद थी उनको मोर्चे से निकाल के वहाँ से उनको हटा दिया और इस वक्त उनके दरमियान जो बुनियादी तौर पर तनाजात की हल या मुसरात की अमल जारी है। जो पुलिस जरीब खान लोअर कुरम के उसके मुताबिक 8 अफराद की। बहुत शुक्रिया हिदायत पासदार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।